क्लब का अभिनंदन करते हैं कि हमें इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर उपस्थित तमाम युवाओं को, इस गांव के बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने वक्तव्य पे पंक्ति के साथ प्रारंभ करूंगा कि रब जाने देश को लगी है कौन सी नजर, एक दिन ऐसा नहीं मिले नहीं बुरी खबर, जो देश की एकता बचा सके जुनून में, राष्ट्र की अखंडता हो बूंद बूंद खून में, ऐसे देशभक्त का अटूट प्यास चाहिए। आज देश को पटेल या सुभाष चाहिए, आज देश को पटेल या सुभाष चाहिए। जो नकारते रहे देश के विधान को, जो नकारते रहे देश के विधान को, ठोकने की चीज मानते हैं संविधान को, उनके सर धर के ताज हो रही है आरती, आज रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे देशभक्त का अटूट प्यास चाहिए। आज देश को पटेल या सुभाष चाहिए, आज देश को पटेल या सुभाष चाहिए। तो यहाँ पर उपस्थित चूंकि सभी विशेष छात्र वर्ग से हैं, युवा वर्ग से हैं, तो सबसे पहले आज आपका दायित्व बनता है। आजादी का मतलब क्या था? हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे, उनका मकसद था कि हम इस आजादी को, अंग्रेजों से आजादी को छीनकर भारत देश के निम्न वर्ग, गरीब गुरबों तक आजादी लेकर जाएंगे। लेकिन आज भी दुर्भाग्य कहें, आजादी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। आज भी बहुत सारे लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं। आज भी बहुत सारे समाज में महिलाएं आज भी गुलाम हैं। तो हमने जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो सपना देखा था, कतई इस भारत का सपना नहीं देखा था। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम युवा वर्ग उनके विचारों को अनुसरण करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक बार फिर से पुनः उस भारत का निर्माण करें जिस भारत का सपना कभी वीर भगत सिंह देखा करते थे, जिस भारत का सपना कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल देखा करते थे, जिस भारत का सपना कभी चंद्रशेखर आजाद देखा करते थे, और जिस भारत का सपना देखकर कभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गए थे। तो हमें वैसा भारत बनाना होगा। विशेषकर हमारे माताएं बहनें, वे आज भी पढ़ लिख कर भी शिक्षित नहीं हो पाई है, वे साक्षर हुई है, शिक्षित नहीं हो पाई है। मैं अपने जीवन की एक वास्तविक घटना बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। विशेषकर वे लड़की लोग सुनिएगा जो 8वां 9वां और कम से कम 10वां तक पढ़े हैं। ये वास्तविक घटना है। एक स्त्री थी, वो 3 गो बच्ची का, जिसने 3 गो बेटी को जन्म दिया था, उसकी सास उसको गाली दे रही थी, उसका पति उसको पीट रहा था कि तुम 3 बार बेटी का जन्म दिया। तो हम वहाँ पर जाके पूछे कि भाई आप इसको क्यों मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि लोगों से पता किया, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये महिला जो है वो तीनों बार उसने बेटी को जन्म दिया है, इसलिए इसे मारा पीटा जा रहा है। तो हमने कहा इस भीड़ में से इतने लोग जो तमाशा देख रहे हैं, क्या कोई 8वां 9वां 10वां तक नहीं पढ़ा है? तो उन्होंने कहा पढ़े हैं। हमने कहा अगर आपने पढ़ा है तो आपने गुणसूत्र का चैप्टर पढ़ा होगा विज्ञान में, उसमें स्पष्ट जिक्र है कि एक महिला के पास दोनों गुणसूत्र एक से एक होता है। यानी एक महिला 10 को बच्चा जन्म दे सकती है, 15 को दे सकती है, लेकिन बच्चा मर्द होगा कि महिला होगा ये औरत पे नहीं, मर्द पे निर्भर करता है, क्योंकि मर्द के पास X और Y गुणसूत्र होता है। जब उसका X गुणसूत्र औरत के X गुणसूत्र मिलता है तो X से X मिलकर महिला बनती है। जब उसका Y गुणसूत्र औरत के X गुणसूत्र मिलता है तो YX मिलकर फिर से मर्द का निर्माण होता है। तो मैंने कहा कि आप लोग किस टाइप का पढ़े लिखे लोग हैं? 7वां 8वां 9वां 10वां में स्पष्ट लिखा है कि औरत बच्चा देने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन बच्चा पुरुष होगा या स्त्री होगा, बच्चा नर होगा या मादा होगा, ये पुरुष पे निर्भर करता है। तब तक कहाँ पढ़े हैं? तो हे माताओं बहनों, इस आजादी का मतलब, इस शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप समाज में परिवर्तन ला सके, लोगों की विचारधाराओं को बदल सके, तब जाकर इस समाज में हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे बलिदानी पुरुषों का सपना साकार होगा। आज युवा वर्ग हम देखते हैं सोशल मीडिया में कभी विवेकानंद का विचार को डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ये विवेकानंद को आदर्श मानते हैं, लेकिन पता चलता है रात को कुछ लड़के क्या बोल रहे थे, कोई चेरी मिलाटी करके उसका वीडियो फॉलो करते हैं। तो आप अपना स्टेटस क्लियर कीजिए, आप विवेकानंद को आदर्श मानने जा रहे हैं या फिर ऐसे लोगों को जो समाज में अश्लीलता परोस रहे हैं? आप अपने स्टेटस को क्लियर कीजिए, आपकी मर्जी है, जीवन आपका है, हम दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन दिखावे का ढोंग ना करें। आप एक तो दिन में राजा हरिश्चंद्र बनते हैं और रात को एक अच्छा सवारी और शराबी और जुआरी बन जाते हैं। तो अपना स्टेटस क्लियर कीजिए, आप जा कहाँ रहे हैं? आप कहते हैं कि हम वीर भगत सिंह को आदर्श मानते हैं और शाम को कुछ लोगों के बहकाव पे आके लड़ लेते हैं। तो भगत सिंह ने कहा था, बिना तर्क किए, बिना बहस किए, बिना सोचे समझे किसी की बात को मानना भी एक प्रकार की गुलामी है।
तो आप स्टेटस को क्लियर कीजिए, आप वास्तव में उन्हें मान रहे हैं या फिर उन्हें मानने का ढोंग कर रहे हैं। साथ ही मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा, कुछ लोग कहते हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी, हमारे गांव देहात के लड़के कहते हैं जिंदगी एक झंड है। तो मैं कहूंगा जिंदगी झंड उनके लिए है जो अपने दिल में एक अय्यास व्यक्ति को बसा के रखे हैं। जिनको सुबह को मुर्गा शाम को दारू चाहिए, उनके लिए जिंदगी झंड है। जिनके दिल में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह है, उनके लिए जिंदगी झंड नहीं, उनके लिए जिंदगी कम है इस वतन पर मरने के लिए। इसलिए युवा साथियों, वक्त बहुत कम है, समय बहुत कम है, जिंदगी कम है इस वतन पर निछावर करने के लिए। पता नहीं आपको जिंदगी ठंड कैसे लगती है, हमें तो जिंदगी कम लगती है। कितनी कम क्यों है समाज को जगाने के लिए। और साथ ही मैं विशेष आग्रह करूंगा, जितने युवा साथी हैं, जीवन में किसी एक काम में नंबर 1 बनिए। कोई अगर खेलने में नंबर 1 है तो आप पढ़ने में नंबर 1 बनिए। कोई अगर कढ़ाई में नंबर 1 है तो आप बुनाई में नंबर 1 बनिए, क्योंकि दुनिया नंबर 2 को याद नहीं रखती है। अच्छा, इसमें तो कोई बताएंगे कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नंबर 2 पर शायद जानते हैं कोई। नंबर 3 आपको क्या, हमको भी नहीं पता है। इसका मतलब है दुनिया नंबर 1 को याद रखती है। कभी जरूरत पड़े, कभी गुंडा भी बनो ना, तो ऐसा गुंडा मत बनना कि गांव में को मुर्गी भी चोरी हो जाए तो बड़ा बाबू 2 छापा के लगा दे। ऐसा गुंडा बनना तुम्हारा नाम सुने तो पेट में पेशाब कर ले। ऐसा गुंडा मत बनना कि किसानों की जमीन छीन लेना। ऐसा गुंडा मत बनना कि माँ बहन बेटियों की इज्जत से खेलना। ऐसा गुंडा मत बनना कि किसी गरीब मजदूर की पगार को छीन लेना। बल्कि ऐसा गुंडा बनना उनके अधिकार के लिए, गरीबों के अधिकार के लिए, मजदूरों के हक के लिए लड़ना। तो मैं दावा करता हूँ आने वाली पीढ़ी तुम्हारी फोटो अपने पर्स में रखेगी और कहेगी मुझे इनकी तरह नंबर 1 गुंडा भी बनना पसंद है। इसलिए साथियों, मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा, शिक्षा केवल नौकरी चंद टुकड़े कमाने के लिए नहीं है, शिक्षा समाज को परिवर्तन करने के लिए है। शिक्षा इस जमाने को एक नई दिशा और दशा देने के लिए है। तो आज केवल तिरंगे को सलामी देते हुए या 2 मुट्ठा प्रसादी खाते हुए यहाँ से देशभक्ति बनाने का कार्य ना करें। देशभक्ति आपके दिल में धड़कनी चाहिए, देशभक्ति का जज्बा आपके हृदय में होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विशेष प्रार्थना करूंगा, साथ ही सभी युवा वर्ग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग आज के दिन ऐसे अवसरों पर एक विचार बनाएं कि इस देश को किस दशा में लेकर जाना है। क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, वे बहुत सारे कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। मैं सबको एक बार फिर से आजादी की 74वीं सालगिरह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब को।